अब हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो घोटाले से पहले घोटाले की साजिश से जुड़ी हुई है। यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसा ही एक मामला इस समय कृषि विभाग में चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई का सीजन है और सरकार बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं के बीज सेंटरों पर सप्लाई करती है, जहां से किसान उन बीजों को खरीदता है। लेकिन सरकार गेहूं बीज खरीदने के लिए कुछ संस्थाओं को ही अधिकृत करती है। अब इन्हीं संस्थाओं को अधिकृत करने में, लक्ष्य निर्धारित करने में ही खेल होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला कर दिया गया है यूपी के कृषि विभाग में। कृषि विभाग में जिन संस्थाओं को लक्ष्य दिया गया है, उसमें एक संस्था ऐसी है जिसको 1 लाख कुंटल का सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया गया है। वो दिल्ली की संस्था है, उपक्रम है भारत सरकार का। वो बीज का काम भी नहीं करती है, लेकिन इसलिए दे दिया गया कि भाई सब्सिडी 50% है। अगर मान लो 100 करोड़ का माल सप्लाई होता है तो 50 करोड़ रुपया सरकार उसमें सब्सिडी देती, किसानों के नाम पर छूट देती है। तो उस 50 करोड़ में अगर बाहर की संस्था रहेगी तो वो ज़्यादा आपको भिगोएगी, और अगर यूपी की संस्थाओं को दे दोगे तो भाई ये हो सकता कुछ भी ना दे। तो ये एक बड़ा खेल हुआ है उत्तर प्रदेश में बीज खरीद का लक्ष्य आवंटन करने में। आपको बता दें कि जो दिल्ली की संस्था है उसकी प्रदेश में कोई कार्यालय नहीं है, उसके पास 2-4 आदमी से ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कैसे सप्लाई करेगी, कैसे बीज बांटेगी, ये अपने आप में बड़ा चमत्कारिक काम हुआ है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जो प्रदेश की संस्थाएं हैं, जिसमें यूपी की पीसीएफ संस्था है, वो बीज बांटती है। कृषि विभाग का खुद का अपना एक निगम है, बीज निगम, वो बीज बांटता है। और किसी को 25,000, किसी को 30,000, इस तरह से लक्ष्य दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार की संस्था है HIAL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसको 1 लाख कुंतल बीज की सप्लाई का लक्ष्य दिया गया है। आज की तारीख में जो सरकार बीज खरीद रही है इन संस्थाओं से, वो 46 रुपया किलो खरीद रही है। किसान को वो बीज 23 रुपये में पड़ेगा। किसान कहेगा हमें तो सस्ता मिला बीज है, 23 रुपये मिल गया, हमें मिल गया, चाहे घोटाला हो घपला हो, हमें क्या, हम अपना लेके जाए रहे। लेकिन भारत सरकार जो सब्सिडी देगी 23 रुपया, उसमें फिर उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अफसर मोटे हो जाएंगे, फूलेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो जो छूट किसान के नाम पर सरकार एजेंसियों को दे रही है, उस छूट में ही खेल है। जब संस्थाएं बाहर की होंगी और ज्यादा बड़ी मात्रा में, भाई यूपी की संस्था 25,000 देगी, दिल्ली की संस्था 1 लाख देगी, तो बाहर की संस्थाओं में कमीशन खोरी के अवसर ज्यादा रहेंगे, इसीलिए उनको ज्यादा दिया जा रहा है। यूपी की संस्था 1 रुपया नहीं देगी। मजेदार बात यह है कि HIAL जो संस्था को 1 लाख कुंटल गेहूं बीज सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है, वो उसका नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ा मकोड़ा मारने वाली कंपनी, जो अभी तक कीड़ा मकोड़ा मारने वाली, छिड़काव करने वाली डिबिया और कहा जाए लिक्विड बेचती थी, उससे ये गेहूं का बीज ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उपक्रम है और वो बीज देगा तो वो और भी कुछ देगा उसके साथ सब्सिडी वाले माल में। आप हैरत में पड़ेंगे कि कीटनाशक बनाने वाली, सप्लाई देने वाली बीज कैसे सप्लाई दे देगी? क्या उसके पास अथॉरिटी है? और कोई ये बच्चों वाला काम नहीं हुआ है। सूर्य प्रताप शाही पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री हैं। उनकी इच्छा के बिना कृषि विभाग में कोई पत्ता नहीं हिलता। चपरासी से लेकर प्रमुख सचिव तक का नाम तक वो जानते हैं। कहां से कितना खैचम खैच हो सकती है ये भी उनको पता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बीज निगम, सहकारिता विभाग, कृभको को कम आवंटन का लक्ष्य देना और दिल्ली की एक संस्था हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड को 1 लाख कुंटल का लक्ष्य देना क्या बताता है कि घोटाले की पूरी तैयारी है। और बीज सप्लाई के बहाने सरकार के खजाने की सफाई करने की तैयारी है। सरकार
किसानों के नाम पर, उनकी आय बढ़ाने के नाम पर यह सब्सिडी दे रही है, किसानों को सहूलियत देने के नाम पर 50% छूट दे रही है, और उस छूट का माल में अगर डकैती चल रही है, हिस्सेदारी चल रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनियां किस तरह से गोलमाल कर रही हैं कृषि विभाग के अफसरों के साथ मिलकर, इस पर अगर तुरंत कार्रवाई हो जाए तो सरकार का करोड़ों रुपया बच सकता है। ये ईमानदारी का चोला ओढ़कर पहनकर बैठने वाले लोग, जिन्होंने खाद की काला बाजारी में लोगों को लाठियां दे दी, खाद लोगों को मिली नहीं, कृषि मंत्री रोज बयान देते रहे, छापे मारते रहे, लेकिन डीएपी यूरिया का जो संकट रहा उसको दूर नहीं करा पाए। अब एक नए घोटाले की तैयारी हो रही है जो आपके सामने है। खाद के बाद बीज का नंबर है, करोड़ों अरबों को डकारने की नंबर है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों का भला कर रहा है विभाग। पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस, ये सब जो बातें हैं ये कब लागू होंगी, कब दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज हम आपको साहित्य की उन लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जिनको हम अपना रहनुमा समझते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि ये किसानों के भले के लिए, समाज के भले के लिए काम करने के लिए आए हैं। लेकिन जब कलाई खुलती है, जब नज़दीक जाइए तो मामला उसके विपरीत मिलता है। तो सुनिएगा, इसी अंतर को दर्शाते हुए ये लाइनें हैं कि जो हमसे दूर हैं हमको चमत्कारी समझते हैं, मगर जो पास हैं वो सारी अदाकारी समझते हैं। अमीरों ने तो बस शीशे चढ़ाए हैं गरीबों पर, अजब यह है कि वो भी इसको समझदारी समझते हैं, और इजाज़त है नहीं हमको कि हम भी हक मांग पाएं अपना, वो हक की बात करने को भी गद्दारी समझते हैं। नमस्कार।